राजीव जी, राहुल गांधी की जो यात्रा है उसने बहुत सारे लोगों की आंखें खोल दी है। आपने उन सारी चीजों का जिक्र किया है कि जो राहुल गांधी चेतावनी देते रहे हैं, आर्थिक मोर्चे पर चेतावनी, कोरोना काल में, नोटबंदी में, जीएसटी में, इन सब मामलों में राहुल गांधी चेतावनी देते रहे, खुलकर चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन एक और मामले में राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं, वो है चीन की आक्रामक नीति। चीन जिस तरह भारतीय भूभाग पर घुसता चला आ रहा है, ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है। और एक तरह से राहुल गांधी यहाँ और कांग्रेस पार्टी दोनों ही यहाँ प्रधानमंत्री को, सरकार को चेता रहे हैं, अपनी विदेश नीति के बारे में जागरूक कर रहे हैं कि अगर आप भारत की विदेश नीति को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो कि एक हमारा स्पष्ट रुख है, उस विदेश नीति के साथ आप छेड़छाड़ मत कीजिए, उसके बुरे परिणाम निकलेंगे। और अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी यहाँ केंद्र सरकार को, विदेश मंत्री को, प्रधानमंत्री को ये बात भी बता रहे हैं कि हम चीन के मामले में स्पष्ट हैं। अब आपके आगे आने की बात है, अगर आप खुलकर आते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह बात कही थी कि हम जब सत्ता में थे, यानी यूपीए की जब सत्ता थी, तो हम विदेश नीति में कई बार विपक्ष का उपयोग करते थे, विपक्ष के लोगों के आरोपों का जवाब बार बार देते थे। अगर केंद्र की सरकार चीन के मुद्दे पर जवाब देती, बार बार जो भी आरोप उठ रहे हैं जवाब देती, तो बेहतर होता। लेकिन अडानी वाले कांड में पिछले एक महीने में जो घटनाक्रम लगातार तेजी से बढ़े हैं, एक फिल्म को लेकर प्रदर्शन और एक और फिल्म का आना, गांधी गोडसे वार, ये फिल्म का भी आना, और जिस फिल्म की किसी ने चर्चा नहीं की, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, ये सारी चीजें बता रही कि राजीव गांधी जिस तरफ चेतावनी देते जा रहे थे उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। उसी का नतीजा हुआ कि देश में बहुत सारी आपदाएं सामने आई। क्षमा करें। ये सरकार चाहती तो बहुत सी चीजों को रोक सकती थी। नोटबंदी के दौरान सरकार स्पष्ट राय रखती, पहले चेतावनी दे देती, गरीबों को तकलीफ नहीं होती। कोरोना काल में जिस तरह की बातें हुई है, लाखों लोगों को पैदल जाना पड़ा, उस बार राहुल गांधी ने चेतावनी दी थी। लेकिन यहां सरकार ने केवल इसलिए अनदेखी की कि वो राहुल गांधी ने कहा या कांग्रेस के नेताओं ने कहा। राजीव जी, मुझे लगता है कि अब भारत की असली राजनीति, कांग्रेस की राजनीति और राहुल की राजनीति तो अब शुरू होने वाली है। ये पूरा जो 4.5 महीने का चक्र था, ये राजनीति थी, लेकिन चुनावी राजनीति नहीं थी। ये देश को जोड़ने की बात थी। अब खुलकर राजनीति होगी, और जब खुलकर राजनीति होगी, जब संसद में वे सारे सवाल फिर से उठाए जाएंगे, ये उठाया जाएगा कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए उनका जवाब क्यों नहीं दिया गया। अडानी को जिस तरह लगातार सरकार तवज्जो देती रही और अडानी के सही गलत तमाम फैसलों के साथ बनी रही, अडानी को बेजा फायदा उठाया। अडानी के साथ साथ बहुत से उद्योगपति हैं जिन्हें फायदा पहुंचाया गया, लेकिन कुछ लोगों को बेजा फायदा पहुंचाया गया, इसका सवाल उठेगा। जिन लोगों ने शेयर बाजार में अपना पैसा खोया, उन्हें राहुल गांधी याद आएंगे, और याद आएंगे कि राहुल गांधी ने किस तरह अडानी के बारे में चेताया था। ये तो कुछ ही पहलू है। जिन बैंकों ने और हमारी संस्थाओं ने राहुल गांधी की बातों को नजरअंदाज करते हुए 2 उद्योगपतियों को बेजा फायदा पहुंचाया, उसका अंजाम क्या होगा, ये भी देखना होगा। और संसद का ये बजट सत्र है, इस बजट सत्र में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मुद्दा भी उठेगा, किसानों की आय दोगुनी करने का मुद्दा उठेगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठेगा, रुपए की बदहाली का मुद्दा उठेगा, सोने का बहुत ज्यादा आयात करना और सोने का महंगा होने का मुद्दा उठेगा, किसानों की फसल, किसान बीमे का मुद्दा राहुल लगातार उठाते रहे हैं। ये सारे मुद्दे उठेंगे, और अब लोग संसद को गंभीरता से लेंगे। राहुल ने बार बार चेताया कि जब हम संसद में बोलते थे तो हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता था, कैमरे जो हैं वो स्पीकर की तरफ लगे होते थे और हमें दिखाया नहीं जाता। तो ये सारी बातें लोग अब ज्यादा ध्यान से देखेंगे कि जिस संसद का लाइव प्रसारण होता है उसमें कांग्रेस किस तरह आ रही है। इस यात्रा के बाद कांग्रेस की जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि वो सशक्त विपक्ष की भूमिका में रहे, संसद में अपनी अति सक्रियता दिखानी होगी। और जिन लोगों ने राहुल की यात्रा के डर से श्रीनगर में पहुंचने में कोताही बरती, नहीं पहुंचे,
और कुछ ऐसे दल थे जो खराब कारण अपने प्रतिनिधि को नहीं भेज पाए। तो फिर भी अगर 12 दलों का समर्थन राहुल गांधी की यात्रा को रहा तो ये महत्वपूर्ण है। हालांकि 12 दलों के नेता वहां नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन जिन दलों ने समर्थन दिया उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब आने वाले दिनों में, अगले 1.5 साल में राजनीति बदलने वाली है। कांग्रेस संगठन की राजनीति बदलने वाली है। राहुल ने पहले कहा था कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, वे नहीं बने। उन्होंने कहा था कि मैं, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेगा, वो नहीं बने। गैर गांधी परिवार का कांग्रेस का अध्यक्ष बनना है, वो बने। अब जो खुशफुसाहट है, जो बातें सामने आ रही, उनके मुताबिक बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस का नेतृत्व आएगा, युवा नेतृत्व आएगा, और कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता जो सक्रिय नहीं रहे वे एक तरफ जाएंगे, और आगे जाकर राजनीति का रूप बदलेगा। यात्राएं और होगी, हाथ से जोड़ो हाथ अभियान होगा, संसद में कांग्रेस बोलेगी, नजर आएगा, और कुछ दिनों के विश्राम के बाद कांग्रेस जब फिर से मैदान पकड़ेगी अलग अलग आंदोलनों के जरिए, तब पता चलेगा कि इस देश में क्या होने वाला है। और तब सत्तारूढ़ दल को लगेगा कि बातें उतनी आसान नहीं है। वे लोग जो अपने स्वार्थी तत्वों के कारण अपनी पार्टी को अभी कांग्रेस से आगे के साथ नहीं चल रहे हैं, उन्हें भी सोचना होगा। नीतीश कुमार भी आगे आएंगे, ममता बनर्जी भी आएंगी, नवीन पटनायक भी आएंगे, ये सारे लोग आएंगे धीरे धीरे करके। वे इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी का ब्रांड, जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा कि राहुल का ब्रांड जैसे जैसे मजबूत होता जाएगा तो वैसे वैसे तमाम दूसरे लोग दूसरे उनके साथ जुड़ते चले जाएंगे और ब्रांड और मजबूत होता जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। टाटा में आए उसके पहले एक जो हालात थे उस पर दुष्यंत कुमार का एक शेर बड़ा मौजूद था कि अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तहार। अब वो सारे इश्तहार धीरे धीरे करके गल गए हैं, बारिश में फट गए हैं, वापस दरारें नजर आने लगी। और जो ब्रांड राहुल गांधी का बना, कोई भी ब्रांड जब बनता है तो उस ब्रांड की लोकप्रियता तो होनी ही चाहिए जो है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीजें और भी होती हैं। उस ब्रांड की सुगमता होनी चाहिए, लोगों तक पहुंच होनी चाहिए, उस ब्रांड का फायदा कैसे उठा सकते हैं ये सारी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। राहुल, अभी शाहरुख खान की फिल्म पठान बहुत हिट हुई, सुपरहिट हुई, तो इसलिए भी हुई कि वो 8,000 से ज्यादा थिएटर में, 8,000 से ज्यादा स्क्रीन पे एक साथ लगी। तो राहुल गांधी के ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के संगठन को मजबूत करना होगा, बूथ बूथ तक जाना होगा, जो विचार राहुल गांधी ने कहे उनको लोगों तक पहुंचाना होगा, और जो विचार है उसको एक्शन में तब्दील करना होगा। वरना कोई भी ब्रांड तब तक वाकई उपयोगी नहीं हो पाता, अपने ब्रांड को नंबर 1 नहीं हो सकता जब तक कि उसकी उपलब्धता हो, उसकी सुगमता हो, लोगों में सुग्राह्यता हो। ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों को अगर आप देखे जाए तो देखेंगे कि किस तरह मोदी जी ने नारे दिए थे, लोक लुभावन नारे दिए थे, हालांकि वो कर नहीं पाए। लेकिन जब ममता बनर्जी ने टाटा को सिंगूर से भगाया, टाटा की फैक्ट्री को, तो मोदी जी ने लपक लिया और उन्होंने वहां ये बात बताने की कोशिश की कि मैं इंडस्ट्री फ्रेंडली पर्सन हूं, मैं ऐसा मुख्यमंत्री जो उद्योगों को बढ़ावा देना चाहता हूं। यहां से मुझे लगता है, ये मेरा निजी मत है, कि वहां से मोदी ने अपनी ब्रांडिंग शुरू की कि मैं उद्योगों को बढ़ावा देना चाहता हूं, रोजगार को बढ़ावा देना चाहता हूं, इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहता हूं। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का मुद्दा उठा, किसानों की आय दोगुना करने का मुद्दा उठा, ये सारे मुद्दे उठे। तो वहां से उन्होंने जो कुछ कमाया, गुजरात से जो कुछ कमाया, उससे उन्होंने भुनाया पूरे देश में। लेकिन अब वो सारे इश्तहार जो दीवार पे लगे हुए थे वो गल गए हैं, लोगों को नजर आ रही बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री। और अभी कुछ देर पहले महेश जेठमलानी जो बीजेपी के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि ये चीन की एक कंपनी के इशारे पर काम हुआ, चीन की कंपनी ने पैसा देकर बीबीसी से डॉक्यूमेंट्री बनवाई। ऐसे बहुत सारे आरोप भी लगेंगे कि इसके कारण हुआ, तो बड़ा दिलचस्प नजारा होगा। लेकिन सब चीजें जान चुके हैं, तो अब राहुल की पहुंच लोगों तक हो और स्पष्ट हो कि हमें वोट दीजिए, हम सत्ता के लिए हैं, हमें सत्ता मिलेगी तो हम ये काम करेंगे और इन कामों को रोकेंगे। ये स्पष्ट बयान बहुत जरूरी है।
स्पष्ट संदेश लोगों तक जाना जरूरी है कि हम चुनावी राजनीति में अब आ रहे हैं। भारत जोड़ो के अभियान में थे, अब हम चुनाव की राजनीति में आए हैं और अब 9 राज्यों के चुनाव, उसके बाद लोकसभा के चुनाव है, तो अब चुनावी राजनीति में हम एनजीओ नहीं है और हमें वोट दीजिए, हमारे हाथ मजबूत कीजिए, ये कहे बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। राजीव जी।